दोस्तों अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया कि 60 के दशक के शुरू में मैं पहली बार मुंबई आया था। मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था कि तभी वहाँ उस दौर के सबसे बड़े स्टार और मेरे फेवरेट दिलीप कुमार साहब वहाँ आ गए। मैं खुशी से उछल पड़ा। पहला ख्याल उनका ऑटोग्राफ लेने का आया और मैं भागा भागा एक दुकान से ऑटोग्राफ बुक ले आया। शुक्र था कि दिलीप साहब अभी भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन मैं किसी से बात करने में व्यस्त थे। बड़ी मुश्किल से मैं उनके पास पहुँचा और ऑटोग्राफ बुक आगे बढ़ाते हुए उनसे ऑटोग्राफ लेने की गुजारिश की, लेकिन उन्होंने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ खास लोगों से बातें करते रहे और ऑटोग्राफ नहीं दे सके। मुझे बड़ी मायूसी हुई और मेरा दिल टूट गया, लेकिन आगे कई और चीज़ें टूटनी थी। दिलीप साहब से लेकर राजेश खन्ना तक का सुपरस्टारडम टूटना था। इस लड़के के लिए फिल्मी कामयाबी की कई सीमाएं टूटनी थी और इतना कुछ होने के बाद दो सुपरस्टार के बीच जो दूरी बन जाती है उसे भी टूटना था। और दिलीप साहब जिस लड़के को ऑटोग्राफ नहीं दे पाए, जब एक दिन उसी लड़के के साथ उन्होंने स्क्रीन स्पेस साझा किया। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इसलिए कि जहाँ तुम रहते हो वो जगह मेरे घर से इतनी दूर है कि तुम्हारा वहाँ आना मुश्किल होता। तो सिनेमा के पर्दे पर वंस इन लाइफ वाला धमाका हुआ, जिसकी कहानी सुनाने से पहले आपको अमिताभ की जुबानी यकीन दिला दें कि ऑटोग्राफ वाला वाक्य ना केवल 16 आने सच है, बल्कि उनके दिल की गहराई में आज भी चस्पा है। दोस्तों, ये किसने सोचा था कि अगले 10 साल में ही वह लड़का जो कभी दिलीप साहब का ऑटोग्राफ हासिल नहीं कर पाया, उनकी फिल्मी विरासत, चमक, ग्लैमर, गुरूर लूट ले जाएगा। हम यहाँ अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार साहब की तुलना नहीं कर रहे दोस्तों, और ना ही ऐसी कोई तुलना बनती है, क्योंकि दोनों अपने अपने दौर के लेजेंड थे। कोई किसी से कम नहीं था। और खुद जब अमिताभ बच्चन दिलीप साहब को अपना फेवरेट मानते हैं तो ऐसी किसी तुलना की कोई वजह नहीं दिखती। लेकिन वक्त के पैमाने से छलकी इन इतिहास की बूंदें भी अपनी दास्तान रखती हैं। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। अमिताभ के साथ ये वाक़या जब हुआ, वह असल में दिलीप कुमार के स्टारडम का क्लाइमैक्स था। 1966 में आई फिल्म दिल दिया दर्द लिया के बाद से ही शायद उनका उतार शुरू हो चुका था। दिलीप साहब वैसे भी बहुत सोच समझकर कम ही फिल्में करते थे। दिल दिया दर्द लिया के बाद लगातार उनकी 6 फिल्में फ्लॉप हुई और बिलो एवरेज रही। संघर्ष, आदमी, अनोखा मिलन, गोपी, सगीना, फिर कब मिलोगी को बॉक्स ऑफिस पर वह रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसके लिए दिलीप साहब जाने जाते थे। फिर 1976 में ट्रिपल रोल का ट्रम्प कार्ड ही फेल हो गया। फिल्म बैराग अपनी तमाम लोकप्रियता और हाइप के बावजूद हिट नहीं हो पाई और इसके बाद तो दिलीप साहब को फिल्मों से ही विराग हो गया और अगले 5 साल तक उनकी कोई फिल्म नहीं आई। हालांकि जब आई तो 1981 की ब्लॉकबस्टर और साल की सबसे कमाऊ फिल्म क्रांति बनकर आई। और असल में यह उनके 5 साल के ब्रेकअप का नहीं, बल्कि संयम का नतीजा था। संभवतः उनकी नज़र ऐसी फिल्म पर थी जो हर हाल में हिट हो। इसके लिए वे कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहते थे। इन्हीं दिनों जब साल 1977-78 में सलीम जावेद की स्क्रिप्ट पर रमेश सिप्पी ने फिल्म शक्ति बनाने का फैसला किया, तो दिलीप साहब ने उसे एक झटके में स्वीकार कर लिया। कहानी एक सख्त पुलिस ऑफिसर और उसके बागी बेटे की थी। बेटे के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया और उन्हें भी कहानी बहुत पसंद आई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि बाप के रोल में दिलीप कुमार हैं, तो उन्होंने फिल्म से हाथ खींच लिया। दोस्तों, इसे लेकर दो तरह की थ्योरी आती हैं। एक तो ये कि अमिताभ बच्चन को डर था कि वह दिलीप साहब के रोल के नीचे दब जाएंगे, और दूसरा जो थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है वह यही है कि जब बॉक्स ऑफिसर अमिताभ की तूती बोल रही हो, उनका स्टारडम और उनकी मार्केट वैल्यू का कोई चुनौती नहीं दे पा रहा हो, ऐसे में वह सेकेंडरी रोल क्यों कर लेते। कहते हैं कि अमिताभ की ना के बाद ही राज बब्बर को इस रोल के लिए कंसिडर किया गया, लेकिन उधर डिस्ट्रीब्यूटर ने भी हाथ खींचना शुरू कर दिए कि फिल्म में अमिताभ होंगे तभी इसकी तय कीमत दे सकेंगे। इसी जद्दोजहद में काफ़ी समय निकल गया। उधर रमेश सिप्पी अमिताभ के साथ ही शान बनाने में जुट गए थे। ऐसे में उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते थे। उधर दिलीप साहब ने सुना कि अमिताभ ने शक्ति से किनारा कर लिया है, तो उन्होंने उन्हें मनाने की कमान खुद संभाली और उनसे गुजारिश की कि उन्हें यह रोल ज़रूर करना चाहिए। दिलीप साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अमित, मुझे तुमसे बहुत कुछ सीखना है और मैं तुम्हारे साथ इस फिल्म में काम करने के लिए काफ़ी उत्साहित हूँ। फिर क्या था, किसी का आइडियल और मोस्ट फेवरेट एक्टर उसके साथ काम करने की गुजारिश करे तो क्या करता। अमिताभ मान गए और शान पूरी होने के बाद वह जी जान से इस फिल्म के काम में जुट गए। शक्ति फिल्म सितंबर 1982 में रिलीज हुई।
बेहतरीन पब्लिक रिस्पांस के बावजूद भी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर वो असर नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद थी। अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के नाम पर भी भीड़ खूब उमड़ी। एक साल पहले 1981 में अमिताभ की आधा दर्जन फिल्मों ने पर्दे पर धमाल मचाया ही था। क्रांति ने दिलीप कुमार का रुतबा वापस ला दिया था। ऐसे में क्रिटिक्स ने इसे क्लैश ऑफ टाइटन्स कहा। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। जिस कानून ने आपको मेरे लिए अजनबी बना दिया, मैं अपने आप को उस कानून के हवाले कैसे कर सकता हूँ? अमिताभ इस फिल्म में अब तक की बेहतरीन अदाकारी में दिखे थे और दिलीप कुमार को तो बेस्ट एक्टिंग का फिल्म फेयर ही मिल गया था। ऐसे में अमिताभ के फैंस को यह बात कचोट रही थी कि फिल्म में कहीं ना कहीं अमिताभ को दबाने की और दिलीप कुमार को उठाने की कोशिश की गई है। कुछ समय बाद भावना सुमाया जैसे कई लेखकों ने यह कहकर आग में घी डाल दिया कि अमिताभ बच्चन के साथ इस फिल्म में धोखा हुआ था। दिलीप साहब का आर्थर बैंक था, यानी सलीम जावेद ने यह रोल उन्हीं के लिए और उन्हें उठाने के लिए लिखा था। उस पर से प्रोड्यूसर मुशीर रियाज और डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने भी पीठ पीछे उनका साथ दिया। यह भी कहा गया कि शक्ति की शूटिंग पूरा करने के बाद जब अमिताभ कुली के सर पर घायल होकर हॉस्पिटल में थे, दिलीप साहब ने रमेश सिप्पी के घर जाकर फिल्म में कई तरह की काट छाँट करवाई और अमिताभ के कुछ रोल भी काटे गए। यह आरोप कितने सच थे यह कहना मुश्किल है, लेकिन इसका नतीजा यह जरूर दिखा कि अमिताभ ने सलीम जावेद ही नहीं, डायरेक्टर रमेश सिप्पी से भी दूरी बना ली और अगले एक दशक तक उनके साथ कोई फिल्म नहीं की। दिलीप कुमार के साथ तो खैर उनकी यह पहली और आखिरी फिल्म रही। रमेश सिप्पी ने भी ये बात कई मौक़ों पर कही है कि अमिताभ के मन में कहीं ना कहीं यह बात बैठ गई थी कि उनके रोल के साथ छेड़छाड़ हुई थी। लेकिन सिप्पी यह भी कहते हैं कि उस दौर में अमिताभ उस मुकाम पर थे कि उनका रोल कटवाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। खैर, इस बारे में अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब ने पब्लिकली कभी कुछ नहीं कहा और आगे चलकर गले भी मिलते रहे। आज भी दो दिग्गजों की बेहतर अदाकारी के लिए कल्ट फिल्म मानी जाती है, लेकिन इसमें कौन किस पर भारी पड़ा इसका निर्णय आपसे बेहतर कौन कर सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।